स्वागत है दोस्तों। क्या आप लोगों ने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि हनुमान जी का सबसे बड़ा अस्त्र उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ यानी उनका शारीरिक बल नहीं, बल्कि उनकी श्रेष्ठ बुद्धि और बेजोड़ रणनीति थी। आज की इस चर्चा में हम हनुमान जी के एक ऐसे रूप को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जो उनके बाहुबल से कहीं आगे जाता है। एक ऐसा रूप जहां वो एक कुशल कूटनीतिज्ञ और एक मास्टर प्रॉब्लम सॉल्वर के रूप में उभर कर आते हैं। देखिए, उनकी शक्ति से तो हम सभी परिचित हैं, लेकिन आज हम उनकी डीप इंटेलेक्ट को समझेंगे। तो चलिए आज के इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम तुलसीदास जी द्वारा रचित संकटमोचन हनुमान अष्टक के दूसरे पद्य यानी सेकंड स्टांजा को डिकोड करने वाले हैं। हम इसके गहरे मनोवैज्ञानिक और स्ट्रेटेजिक मीनिंग को लाइन बाय लाइन समझेंगे। दोस्तों, ये सिर्फ श्रद्धा की पंक्तियां नहीं हैं, बल्कि क्राइसिस मैनेजमेंट का एक सदियों पुराना मास्टर क्लास है। आज हमारा सफर कुछ इन 4 अहम पड़ावों से होकर गुजरेगा। पहला, सुग्रीव का अचानक आया हुआ संकट। दूसरा, मतंग ऋषि का वो शाप जिसने एक सुरक्षा कवच का काम किया। तीसरा, हनुमान जी का वो शानदार ब्रह्मण रूप। और चौथा, सेतु निर्माता के रूप में उनकी भूमिका। हम डर और घबराहट की एक ऐसी स्थिति से शुरू करेंगे जो आगे चलकर पूर्ण मुक्ति और आजादी में बदल जाती है। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, जिसे हम कहते हैं सुग्रीवा का संकट। चलिए देखते हैं कि यह कहानी आखिर आकार कैसे लेती है। हम इसकी शुरुआत बिल्कुल स्टार्टिंग से करेंगे, एक ऐसे विजुअल सीन के साथ जहां चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ डर और निराशा छाई हुई है। पाद्य की शुरुआत होती है इन खूबसूरत शब्दों से, बाली की त्रास कपीस बसई गिरी, जात महाप्रभु पंथ निहारो। ये पहली लाइन हमारे सामने पूरा मंच तैयार कर देती है। ये हमें बताती है कि वानर राज सुग्रीव, जिन्हें यहाँ कपीस कहा गया है, अपने ही बड़े भाई बाली के डर से, उसके आतंक से ऋषिमुखा पर्वत पर एक निर्वासित जीवन बिता रहे थे। वो वहां डर के साये में छिपे हुए थे और वहीं बैठे बैठे भयभीत स्थिति में उन्होंने और हनुमान जी ने आते हुए प्रभु को उस रास्ते पर देखा, यानी पंथ निहारो। घटनाओं के इस पूरे क्रम को ध्यान से समझिए दोस्तों। पहले, बाली के आतंक ने सुग्रीव को अपना सब कुछ छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। फिर सुग्रीव ने ऋष्यमुखा पर्वत पर शरण ली। जब सुग्रीव और हनुमान जी वहां छिपे बैठे बाहर का रास्ता देख रहे थे, तभी उन्होंने अचानक 2 अजान योद्धाओं को अपनी तरफ आते देखा। ये योद्धा और कोई नहीं, स्वयं भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी थे। लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। उन्हें लगा कि बाली ने आखिरकार उन्हें मारने के लिए अपने असैसिन्स भेज दिए हैं। और यहां आता है ह्यूमन साइकोलॉजी का एक बड़ा लेसन। उस वक्त सुग्रीव डर और पैनिक से इतने ज्यादा पैरालाइज थे, इतने सहम गए थे कि वो कुछ सोचने समझने की स्थिति में ही नहीं थे। उनका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट यानी खुद को बचाने की जद्दोजहद उन पर इस कदर हावी हो चुकी थी कि वो ये देख ही नहीं पाए कि उनका उद्धार करने वाले, उनकी परेशानी दूर करने वाले खुद चलकर उनकी तरफ आ रहे हैं। सच में डर अक्सर हमारी आंखों पर पट्टी बांध देता है। अब आते हैं इस चर्चा के दूसरे हिस्से पर, जो है मतंग ऋषि का शाप। अब दोस्तों, आपके दिमाग में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि सुग्रीव आखिर पूरी दुनिया छोड़कर इस एक स्पेसिफिक पहाड़ ऋषिमुखा पर्वत पर ही क्यों छिपे थे। इसके पीछे एक बहुत ही रोचक और पावरफुल कहानी है। चौकी महामुने साप दियो तब, चाहिए कौन विचार विचारो। ये दूसरी लाइन हमें एक फ्लैशबैक में ले जाती है, जहां उस महामुनि की बात हो रही है जिन्होंने एक श्राप दिया था। ये महामुनि थे सेज मतंगा। उनके श्राप की वजह से ही सुग्रीव उस पर्वत पर सुरक्षित थे। आइए जानते हैं कैसे। तो हुआ कुछ यूं था दोस्तों कि बाली की एक पुरानी अहंकारी गलती ने पूरी दुनिया में सुग्रीव के लिए अकेली सेफ हेवन यानी सुरक्षित जगह बना दी थी। बाली ने एक बार दुंदुभी नाम के एक विशालकाय राक्षस का वध किया था। उसके बाद अपने घमंड में चूर होकर उसने उस राक्षस के खून से सने हुए शव को पैर से मारकर ऋष्यमुखा पर्वत पर फेंक दिया। ये खून सीधे सेज मतंगा के पवित्र आश्रम में जा गिरा। क्रोधित होकर ऋषि ने श्राप दिया कि अगर बाली ने कभी भी इस पर्वत पर कदम रखा तो उसके सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। बस इसी श्राप की वजह से बाली वहां फटक भी नहीं सकता था। लेकिन उस दिन उन 2 आते हुए योद्धाओं को देखकर सुग्रीव के सामने एक बहुत बड़ी उलझन खड़ी हो गई। उन्हें एक ऐसे शख्स की जरूरत थी जो इस सिचुएशन का विचारों कर सके, यानी सिचुएशंस को डीपली एनालाइज कर सके। उन्हें पता लगाना था कि ये दोनों योद्धा दोस्त हैं या दुश्मन। यहां एक आम लड़ाकू योद्धा का काम नहीं था दोस्तों। यहां एक मास्टर प्रॉब्लम सॉल्वर चाहिए था जो बिना युद्ध छेड़े इस खतरे का आकलन कर सके। और ये काम सिर्फ एक ही व्यक्ति कर सकता था।
और यहीं से हम आते हैं अपने तीसरे और सबसे अहम पड़ाव की तरफ, ब्रह्मांड का वेश। ये इस पड़ाव का क्लाइमैक्स है, जहां हनुमान जी अपनी अद्भुत डिप्लोमैटिक जीनियस यानी अपनी बेजोड़ कूटनीतिक समझ और स्ट्रैटेजी का प्रदर्शन करते हैं। कई द्विज रूप लिवाए महाप्रभु, सो तुम दास के सुख निवारो। इस तीसरी लाइन में बताया गया है कि इस समस्या को सुलझाने के लिए हनुमान जी ने उन दोनों अनजान योद्धाओं के पास जाने का फैसला किया। पर ध्यान दीजिए, उन्होंने एक ब्राह्मण यानी एक द्विज का रूप धारण किया। सोचो दोस्तों, उन्होंने अपना विशाल का योद्धा वाला रूप क्यों नहीं चुना? योद्धा और ब्राह्मण, इन दोनों रूपों के अंतर को समझिए। अगर वो योद्धा बनकर जाते तो सामने वाला शायद उनसे डरकर डिफेंस मोड में आ जाता, शायद युद्ध शुरू हो जाता। इसके बजाय उन्होंने एक शांत ब्राह्मण का भेष बनाया। ब्राह्मण का रूप ज्ञान, शांति और विश्वास का प्रतीक होता है। उन्हें देखकर सामने वाले के मन में तुरंत एक ट्रस्ट पैदा होता है। हनुमान जी जानते थे कि उन्हें स्वागत और आदर चाहिए, कोई लड़ाई या शक नहीं। रूप बदलने के पीछे की इस बेहतरीन साइकोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। ये उन योद्धाओं को धोखा देने के लिए नहीं था, बल्कि डर और शक के माहौल को शांत करने के लिए था। एक ब्राह्मण के रूप में हनुमान जी को सामने वाले को ऑब्जर्व करने और उनकी सच्ची नीयत समझने का पूरा मौका मिला। इसने तुरंत एक सम्मान और विश्वास की नींव रखी। दोस्तों, ये हमें बताता है कि सच्ची बुद्धिमानी सिर्फ ताकत के दिखावे में नहीं होती। सच्ची बुद्धिमानी इसमें है कि आप पहले समझें, सोच समझकर बोलें और विश्वास जीतें। और यहीं पर हनुमान जी एक कुशल मध्यस्थ या मीडिएटर की भूमिका निभाते हैं। एक एक्सपर्ट ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्पेशलिस्ट की तरह उन्होंने एक घबराए हुए सुग्रीव और भगवान राम के बीच बिना किसी टकराव के समझौता स्थापित किया। बिना एक भी तीर चलाए उन्होंने दोस्ती की बुनियाद रख दी। वो एक परफेक्ट मीडिएटर साबित हुए। जब उन्हें पता चला कि ये तो खुद उनके प्रभु श्री राम हैं, तो उन्होंने पूरे आदर के साथ उन्हें सुग्रीव की समस्या बताई और राम जी के धर्म और न्याय को समझा। अपनी मध्यस्थता, अपनी डिप्लोमेसी से उन्होंने दो अलग अलग पक्षों को एक ऐसी डोर से बांध दिया जिसने आगे चलकर पूरे विश्व का इतिहास बदल दिया। चलिए देखते हैं कि ये अलायंस, ये दोस्ती किन स्टेप्स में आकर लेती है। पहले, एक विश्वसनीय भेष में बिल्कुल शांति से आगे बढ़ना। दूसरा, उन योद्धाओं की सच्चाई और उनकी आइडेंटिटी को जानना। तीसरा, भगवान राम को सुरक्षित सुग्रीव तक लाना। और आखिरी, एक ऐसी पावरफुल अलायंस बनाना जो आगे चलकर अहंकारी रावण के अंत का कारण बनी। ये सब उनकी डीप स्ट्रेटेजिक माइंड का ही तो नतीजा था। और इसीलिए कहा गया है, सो तुम दास के शोक निवारो। हनुमान जी ने अपनी स्ट्रैटेजी से इस दिव्य मिलन को असंभव से संभव बनाकर अपने स्वामी और मित्र सुग्रीव के उस भयंकर डर और शोक यानी सौरों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अपनी बुद्धि के इस एक सिंगल एक्ट से उन्होंने सबसे बड़ा पहाड़ रास्ते से हटा दिया। और अब हम आते हैं अपने चौथे और आखिरी हिस्से पर, सेतु निर्माता। यहां हम इन सभी बातों को हनुमान जी के सबसे प्रसिद्ध नाम के साथ जोड़कर देखेंगे। ये इस स्तुति का थियोलॉजिकल हार्ट है दोस्तों। कौन ही जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। ये आखिरी लाइन कितने गर्व और विश्वास के साथ कहती है कि इस विश्व में ऐसा कौन है, ओ प्रभु, जो ये नहीं जानता कि आपका नाम ही संकट मोचन है। लेकिन संकट मोचन का असल अर्थ आखिर है क्या? ध्यान दीजिए, ये शब्द दो हिस्सों से मिलकर बना है। संकट, जिसका मतलब है कोई खतरा, परेशानी या बहुत बड़ा दुख, और मोचन, जिसका अर्थ है उसे हटाने वाला, उस दुख को नष्ट करने वाला। ये सिर्फ श्रद्धा में दिया गया कोई टाइटल नहीं है दोस्तों, ये लिटरली उनका जॉब डिस्क्रिप्शन है। ये बताता है कि वो कैसे एक्टिवली लोगों की सबसे गहरी परेशानियों को जड़ से दूर करते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि हनुमान जी द अल्टीमेट प्रॉब्लम सॉल्वर हैं। उन्होंने उस एंग्शियस सीकर सुग्रीव और परम दिव्य शक्ति श्री राम के बीच एक ब्रिज, एक सेतु का काम किया। वो हमारे डर को आज़ादी में बदलते हैं और वो रुकावटें हटा देते हैं जो हमें बिल्कुल इम्पॉसिबल लगती हैं। और सबसे अहम बात, इस पद्यान ने ये साबित कर दिया कि वो सिर्फ फिजिकल ताकत ही नहीं, बल्कि अपनी गहरी इंटेलेक्ट, स्ट्रैटेजी और डिवोशन का पूरा इस्तेमाल करते हैं परेशानियों को दूर करने के लिए। हनुमान जी की ये स्ट्रैटेजी हमें एक यूनिवर्सल ट्रूथ सिखाते हैं। असली ताकत सिर्फ हथियारों, मसल्स या शोर मचाने में नहीं है। असली ताकत तो इस बात को समझने में है कि किस समस्या में एक योद्धा का बल चाहिए और कहां एक कूटनीतिज्ञ की शांत बुद्धि और डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करना है। एक संकट में शांत और कंपोज्ड रहना ही बड़े से बड़े डर को पिघला देता है।
इस दिलचस्प चर्चा को समाप्त करते हुए मैं आप सभी दोस्तों को इस एक विचार के साथ छोड़कर जाना चाहती हूं। आप लोग हनुमान जी के इस परफेक्ट ब्लेंड को, उनके इस ज्ञान, डिप्लोमेसी, स्ट्रैटेजी और डिवोशन को अपनी लाइफ में आने वाले संकटों को दूर करने के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सोचिए कि आप अपनी ही जिंदगी की चुनौतियों में खुद के संकट मोचन कैसे बन सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का ये विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं ऐसे ही एक और रोचक सफर पर। ध्यान रखना आप।